सम्मानित मधु भाई कजरिया जी, प्रेसिडेंट ऑफ द सौराष्ट्र पटेल समाज, भूरा भाई शाह जी, नवसारी जिला प्रमुख, जगदीश भाई शाह जी, आलोक भाई गजेरा जी, मुकेश भाई अग्रवाल जी, भावेश भाई पटेल जी, जगदीश भाई मोदी जी और सभी पत्रकार बंधुओं और भगवत भक्तों तथा उपस्थित मातृशक्ति, सबसे पहले तो नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो, हमारे देश के लिए मंगलमय हो, हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बने, इसी कामना के साथ इस सद्भावना सम्मेलन में आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आज से 2002 में हम लोगों ने डांडी से लेकर के और साबरमती तक हमने पैदल यात्रा की थी। तब आपके नौसारी से मुझे जाने का मौका मिला। उसके बाद हम लोगों ने डांडी में एक आश्रम बनाया जिसका लोकार्पण किया। तब मुझे आने का मौका मिला और अब 2022 के अंदर मुझे पुनः यहां पर आश्रम के उद्घाटन करने का अवकाश प्राप्त हुआ है। मैं सभी प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड देवभूमि है और हमारे यहां जो चार धाम यात्रा होती है उसमें सबसे ज्यादा यात्री पर्यटक जो हैं गुजरात से आते हैं। तो मैं गुजरात वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देने आया हूं। मसूरी सुरक्षित था, हमारा नैनीताल सुरक्षित था, परंतु लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं था। जो कुछ आपने टेलीविजन पे देखा उससे ऐसा भय व्याप्त हो गया था कि शायद सारा पहाड़ पानी में डूब गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब केदारनाथ में पूजन करने गए, बद्रीनाथ में पूजन करने गए, तो देशवासियों को पता चला कि उत्तराखंड इज सेफ एंड साउंड। उत्तराखंड की जो यात्रा है वो सुरक्षित है। और मुझे बड़े गौरव से कहने का मौका मिल रहा है कि इस समय चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहब की यात्रा में 45 लाख लोग आए। ये एक रिकॉर्ड कायम हम लोगों ने किया। और वैसे तो उत्तराखंड का और गुजरात का बहुत पुराना नाता है। मैं थोड़ा सा अर्वाचीन काल में आपको ले जाऊं। हमारे हिमालय में बाणासुर हुआ तो उसको पता चला कि भगवान कृष्ण का पोता अनिरुद्ध जो है वो संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति है। उसने तंत्र मार्ग से सैया समेत, पलंग समेत अनिरुद्ध को हिमालय में बुला लिया। खोज होने लगी अनिरुद्ध कहां गए, तो श्री कृष्ण महाराज को पता चला कि वो तो उषा तंत्र मार्ग से ले गई। तो भगवान को बड़ा क्रोध आया और भगवान अपनी फौज लेकर के हिमालय की तरफ आते हैं। बाणासुर की रक्षा करने के लिए भगवान शिव भी आ जाते हैं। अब एक बड़ा भयंकर युद्ध होने वाला था। इधर से ये वास्तव में उत्तराखंड का नृत्य है। ये गुजरात पहुंच गया उषा के साथ साथ। तो गुजरात का और हमारे उत्तराखंड का बहुत पुराना नाता है। भगवान कृष्ण आते हैं, वृंदावन मथुरा से आते हैं, द्वारिका में आते हैं, क्योंकि द्वारिका उस समय बड़ी वर्नेबल थी और ये था कि आक्रमण हो सकता है। जैसे कि आपको पता चला कि सिकंदर का आक्रमण हुआ और आक्रमण हुए तो देश की रक्षा करने के लिए भगवान ने द्वारिका के अंदर अपना स्थापित किया, राज्य स्थापित किया। और भेंट द्वारिका की अगर आप रचना देखें तो वो ऐसा है कि बिना नौका के आप वहां जा नहीं सकते। अपने आप में ही फोर्ट लाइक है, वो किले की तरह है। तो निश्चित रूप में भगवान देश की रक्षा करने के लिए ये हमारे देश की रक्षा हो। शंकराचार्य ने चार धाम स्थापित, जैसे कि आजकल स्वच्छता अभियान है कि भाई
हमें स्वच्छ रखना चाहिए, अपना नगर, अपना गांव स्वच्छ रखना चाहिए। ऐसे भी संत कहते हैं भाई अपना गांव को स्वच्छ रखो, अपने नगर को स्वच्छ रखो, इसके साथ साथ अपने मन को भी स्वच्छ रखो। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन हमारा पवित्र है तो हमारी कठौती में भी गंगा होगी, जिसके अंदर चमड़े को डुबाया जाता है। तो ये एक बड़ी प्राचीन कथा है, जिसका संक्षेप में यही उसका सार है कि मन अगर पवित्र है तो कठौती के अंदर से भी गंगा निकलेगी। और गंगा माता ने अपना कंगन निकाल के रविदास जी को दिया। उस दिन से कहावत चल पड़ी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज जिस सद्भावना सम्मेलन को हम कर रहे हैं, उसी सद्भावना यात्रा को हम 2002 के अंदर तो उनके अंदर भावना आई कि चलो हम पैदल यात्रा करें। तो पद यात्रा का भाव गांधी जी में पैदा हुआ और गांधी जी दांडी आए, नमक सत्याग्रह किया और हम लोगों ने गांधी जी को, फिर हम यहां से जिस रास्ते गांधी जी गए थे उसी रास्ते लौटते हुए हम साबरमती पहुंचे। और जब हम साबरमती आश्रम में गए तो हमारा बड़ा स्वागत सम्मान किया गया। और वहां पर दीवार पे लिखा था, बड़ा सुंदर वाक्य लिखा था कि अंधेरा कितना भी गहन हो, एक प्रकाश की किरण उस अंधेरे को दूर कर देती है। डार्कनेस कितने भी हो, अंधेरा कितना भी हो, एक प्रकाश की किरण जो है वह अंधेरे को दूर कर देती है, उससे लड़ती है। और इसी प्रकार से हम दीपावली मनाते हैं। हमारे देश के अंदर दीपावली मनाई जाती है। भगवान जब रावण का विनाश करके लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे तो अयोध्या वासियों ने चिराग जलाए, दीपावली मनाई। वो दीपावली की जो खबर थी, चलते चलते हैं जो दिवाली के 11 दिन बाद मनाई जाती, वर्षा आ जाती है, वर्षा हो जाती है। दैट इज अ नेचुरल वे ऑफ कूलिंग द अर्थ। ये प्राकृतिक तरीका है अर्थ को कूल करने का। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उसका ठंडी हवाएं चलने लगती है, वर्षा हो जाती है। तो ऐसे ही जब जब हो धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होती है, लोग विमूढ़ हो जाते हैं, अज्ञान बढ़ जाता है, तब तब प्रभुधर मनुज शरीर, तब पॉजिटिविटी आती है और धर्म की स्थापना करती है और लोगों को रास्ता दिखाती है, जिस रास्ते पर चल के लोग अपना कल्याण करते हैं और समाज का कल्याण करते हैं, देश का कल्याण करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, आज जगह जगह हमने यूनिवर्सिटी खोल दी, शिक्षा के बड़े बड़े संस्थान खोल दिए, पर आज क्या कारण है कि हम देश के अंदर विवेकानंद नहीं बना पा रहे हैं? आज क्या कारण है देश के अंदर अब झांसी की रानी पैदा नहीं कर पा रहे हैं? आज क्या कारण है हम देश के अंदर वीर शिवाजी नहीं पैदा कर पा रहे हैं? क्योंकि हम अध्यात्म को हमने भुला दिया, स्पिरिचुअलिटी को हमने भुला दिया। जब स्पिरिचुअलिटी को हम देश के अंदर लाएंगे तो विवेकानंद भी पैदा होंगे, शिवाजी महाराज भी पैदा होंगे और झांसी की रानी भी पैदा होगी। इसलिए भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो हमें अध्यात्म को लाना होगा, स्पिरिचुअलिटी को लाना होगा। स्पिरिचुअलिटी की शक्ति देखिए, जिस समय जानकी जी ने पुष्पक विमान से अपने आभूषण फेंके, धरती पर आभूषण गिरे, प्रभु राम को मिले, बटोरे उन्होंने देखा, लक्ष्मण से पूछा लक्ष्मण पहचानो? लक्ष्मण कहते हैं प्रभु मैं नहीं पहचान सकता, ये हार है, कान का कर्णफूल है, ये माला है, ये गुलाबंद है, ये मैं नहीं पहचान सकता, केवल मात्र जो पैरों की पायल है मैं पहचान सकता हूं। तो प्रभु राम को बड़ा विस्मय हुआ, कहा तुम केवल पायल को पहचान रहे हो, जो जानकी जी ने जो आभूषण पहने उनको तुम नहीं पहचान रहे हो, क्या कारण है? तो लक्ष्मण ने कहा प्रभु मैंने तो सदैव जानकी जी के चरणों का ही ध्यान किया है, चरणों का ही दर्शन किया है, उनकी चरणों पर जो पायल सुशोभित थी उसी को मैं पहचानने में समर्थ हूं, बाकी आभूषणों को मैं नहीं देख सकता, पहचान सकता। वो क्या लक्ष्मण की नजर थी। अगर आज वो लक्ष्मण की स्पिरिचुअल नजर हमारे देश के अंदर हो जाए तो निश्चित रूप में नारी का सम्मान होगा। जननी जने तो भक्त जन, याद आता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवाए नूर। ये माता की क्षमता होती है शिवाजी को पैदा करना। जीजाबाई ने पैदा किया। जगत जननी माता जी सुनाती थी कि जननी जने तो भक्त जन, याद आता या सूर,
नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवाए नूर। भक्त पैदा करो, देशभक्त पैदा करो, ज्ञानी पैदा करो, जिससे समाज का और देश का उद्धार हो। ये बड़े गौरव की बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्यात्मसार चैनल। और अधिक भक्तिमय वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।